पत्रिका में कैसे जान सकते हैं कि शुक्र आपका अच्छा है या खराब है? इसके लिए ज्योतिष का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, परंतु षड रिपुओं का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है कि पत्रिका में जो भी ग्रह है, 9 ग्रह होते हैं, तो वो ग्रह हमारा शुद्ध रूप में है या फिर अशुद्ध रूप में है। तो उसे पहचानने के लिए षड रिपु जो हैं, तो षड रिपु हम जब बोलते हैं कि मद, मोह, मत्सर, एंगर, ये सारे जो 6 रिपु बताए गए हैं, अगर इसके बारे में भी आपको नॉलेज है तो आप जान सकते हैं कि वो ग्रह, कोई सा भी ग्रह आपके पत्रिका में शुद्ध रूप में है या अशुद्ध रूप में है। आज हम बात कर रहे हैं शुक्र की। मैं आज शुक्र की एक कथा आपके सामने शेयर करने वाली हूँ। एक बार क्या हुआ, शुक्रदेव गए वैकुंठ जा रहे थे वो, और वैकुंठ मतलब विष्णु जी का घर है ना, विष्णु जी का लोक है। तो शुक्रदेव की एक डिमांड थी। शुक्रदेव चाहते थे कि जो भी होम हवन होता है पृथ्वी पर, उसका कुछ अंश दैत्यों को भी मिले। दैत्य कहाँ वास करते हैं? तो पाताल लोक में, और पृथ्वी लोक के नीचे दैत्य लोक है। अगर आप ड्राइंग देखेंगे तो आपको 7 लोक ऊपर 7 लोक नीचे गरुड़ पुराण में दिखाई देंगे, उसमें उसका वर्णन किया हुआ है। ठीक है, तो विष्णु जी के सामने उन्होंने ऐसी डिमांड रखी कि भाई जो पृथ्वी पर होम हवन होता है उसका अंश दैत्य को भी दिया जाए। ये सुनकर मना कर दिया विष्णु जी ने। विष्णु जी बोले कि ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए दैत्य जो हैं वो काबिल नहीं है, लायक नहीं है। तो यहाँ पे इस बात पे शुक्रदेव जो हैं वो अड़ गए और विष्णु जी को भला बुरा बोलने लग गए। अब ये सुनकर कुछ समय के बाद में विष्णु जी को आ गया गुस्सा। तो विष्णु जी ने शुक्रदेव को शाप दे दिया। अब शाप क्या दिया कि शुक्रदेव का जो सात्विक शरीर है वो देवलोक में वास करेगा, और जो शुक्रदेव का तामसिक शरीर है वो पृथ्वीलोक पर। और शाप दिया कि तुम पृथ्वीलोक पे जाकर जन्म लो। और उन्होंने जन्म लिया, भृगु ऋषि के घर पे जन्म लिया, और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के रूप में वो प्रचलित हुआ है। इसका अर्थ ही हुआ कि जब जातक यहाँ पे कर्स उसको पाता है, मतलब व्यक्ति के 2 शरीर चलते हैं, सात्विक और तामसिक, इसलिए दैत्य रूप भी है और देव रूप भी है। तो तब से शुक्रदेव जो है उनको मौका मिला कि वो 2 रूप में वास कर सकते हैं। मतलब ब्रह्मांड में जो रूप उनका चलता है वो गुड पार्ट है, और जो भोगी रूप में आता है, मतलब पृथ्वी पे आता है, जो वासना से ग्रसित है, मतलब तामसिक रूप में है, वो भोगी रूप कहा जाता है। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुई? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें ये जानना है कि हमारे सभी सेंसेस, जैसे एंगर है, लस्ट है, लोभ है, मोह है, माया है, हम इन सभी चीज़ों को लेकर या इन सभी वृत्तियों को लेकर कितने ग्रसित हैं। तो हम अगर इन चीज़ों को लेकर, इन षड रिपुओं को लेकर ग्रसित हैं, इसका अर्थ ही है कि हम में वो दैत्य रूप मौजूद है। यहाँ पे ज़रूरत है आप खुद अपने आप को मंथन करिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए और खुद देखिए। कलयुग में हैं हम। कलयुग में ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से सात्विक हो या पूरी तरह से राजसिक हो। सभी तीनों गुण होते ही होते हैं, परंतु हम कितना हावी होने देते हैं। एक क्रिमिनल में शायद तामसिक गुण सबसे ज्यादा होगा। एक नॉर्मल, एक जो परमार्थ करने वाला व्यक्ति है, मतलब नॉर्मल एक लाइफ जी रहा है, हो सकता है कि उसमें सात्विक रूप हो। लाइफस्टाइल से, लाइफ के चॉइसेस से भी बहुत कुछ समझ में आता है। लाइफ में हर दिन के घटनाक्रम में आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, द रिएक्शन विच कम्स इन फर्स्ट इन योर माइंड, मतलब पहली बार जो रिएक्शन हमारे दिमाग में आती है, पहली बार जो रिएक्शन हम या इंट्यूशन हमारे आज्ञा चक्र में आता है,
दैट इज दी वो सत्व रूप है, वो राजसिक रूप है, वो तामसिक रूप है हमारा। तो वो ये चीज आप अपने आप को खुद ही सच बोल सकते हैं या झूठ बोल सकते हैं और खुद तय कर सकते हैं कि हमारे अंदर वो जो भी षड रिपु है वो कितनी मात्रा में है। That's it। तो शुक्र की ये कथा जो थी, ये कथा हमें ये बताती है। अब अपने पत्रिका में जाकर देखिए कि शुक्र किस तरह से आपके लिए काम कर रहे हैं और शुक्र को कैसे ठीक करना है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो शुक्राचार्य की मदद से हमें यह ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो शुक्रदेव नमो नमः करके उनका मंत्र का जाप किया जा सकता है। शुक्र की गायत्री मंत्र का जाप भी किया सकता है। रोज अगर आप शुक्र के गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, शुक्र गायत्री का जाप करते हैं एक माला, कब करें? शुक्र के होरा में करें। शुक्र हर दिन जो होरा चलता है, चौघड़िया चलता है, वहां पे आप जाकर देख सकते हैं और कैलेंडर में या फिर अपने डायरी में लिख लीजिए और हर दिन आप उस समय पे शुक्र का मंत्र या शुक्र गायत्री का मंत्र जाप कर सकते हैं। इसे नित्य नियम करने के बाद में कम से कम 3 महीने करिए, फिर देखिए कि क्या क्या फर्क हो रहा है। बहुत बार फर्क तो निश्चित होता ही होता है, पर उसका ऑब्जर्वेशन हम शायद समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि कोई भी उपाय या कोई भी दोष निवारण जब हम करते हैं या उपासना करते हैं, ध्यान धारणा करते हैं, उसका रिजल्ट 100% होता है। हमारी बुद्धि शायद उसे समझने में सक्षम नहीं होती है। तो हमारे हाथ में क्या है? साधना करते रहना है ना। धन्यवाद। जय मां कामाख्या, महादेव।